तीसरे इम्तिहान पर काबू पाने के बाद अली ने हेलिका नार्सिस में क्वाड्रिगा का मुकाबला उन घोड़ों के साथ जीत लिया और उधर गूटा के घोड़ों को शिकस्त हो जाने के बाद उसने इंतकाम की ठान ली। उस लड़के ने मुझे फिर से हरा दिया। कल एक छोटा मुकाबला एफएसएस में होगा, देखना वहीं उसको मार दूंगा। नहीं, उस लड़के को मैं देख लूंगी। इस बार नहीं बचेगा वो। अपने दोस्तों के साथ ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। इस बग्गी में सफर करना तो सिवाय अजियत के और कुछ नहीं। मैं तो वापस अपने जहाज पर जाऊंगा। इसमें क्या है, किसी चीज को पकड़ के बैठो आराम से। खामोश हो जाओ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। एफएसएस पहुंचने में अभी बहुत वक्त है, तुम आराम से पूरी करो अपनी नींद। वैसे मुकाबला है किस चीज का वहाँ? शिकार का। मुझे लगता है माम्बी को भी शिकार करना पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं। बताओ, क्या वो अभी तक पहली पोजीशन पर है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन फाइटर्स से मिलूं। जी, मैं तो उनसे मिली हूँ और वो बहुत ही फजूल लोग हैं। अगर ये कैंप मेरे लिए तो मैं नहीं सो पाऊंगा यहाँ पर। क्यों? इतना अच्छा तो है। मेरी दादी के पास बिल्कुल ऐसा ही था। तुम्हारी दादी को गुजरे 90 साल हो चुके हैं। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। क्या तुम अपना दीदार नहीं करवाओगी? ये मैं हूँ डोरा, शहर जा रही हूँ। तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसे तो तुम्हें हर कोई नोटिस करेगा, कैपिटलिस्ट भी। डोरा के खानदान वाले भी इसी शहर से हैं। अगर किसी ने उसे इस बुरे हुलिये में देख लिया तो? क्या मतलब है बुरे हुलिये में? मेरे ख्याल से तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तो अब आप लोगों के दरमियान शिकार का मुकाबला होगा। बुल फाइटिंग, फ्लेमिंगोज को पकड़ना और आखिर में असल शिकार का मरहला, 12 सिंगे का शिकार। जो उसे सबसे पहले पकड़ेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। और गुस्सा करो लड़के। हाँ, जब तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाओगे तब मैं तुम पर हावी हो जाऊंगी। बुल फाइटिंग मैं करूंगा। और आप बिल्कुल फिक्र न करें, फ्लेमिंगोस को हम दोनों देख लेंगे। और शिकार के मुकाबले में जाने का क्या ख्याल है? कौन जाएगा उसमें? ये सोचना भी कितना दर्दनाक है कि वो जानवरों को मारना इस मुकाबले में शामिल कर रहे हैं। जानवर तो इंसान के हाथों शिकार होते ही रहते हैं। तो मामी के बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि वो इसीलिए मारे गए? मरीना सिर्फ उस जानवर का पीछा करेगी जो अभी इसे तलाश करना होगा। मुझे तुम याद हो, तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा है और तुम इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हमारा बचपन साथ गुजरा था। उसका ताल्लुक शहर के मुअज़्ज़ज़ घराने से है। उसने कल पार्टी रखी है, बहुत सारे अमीर खबीर लोग वहाँ आएंगे। मुझे भी इनविटेशन आया है। मैं जानता हूँ ऐसे बैफलों में कैसे पेश आना चाहिए। मुझे साथ ले चलो। तो फिर मार्केट को साथ ले जाना। वो छोटा बच्चा है। और अली के बारे में क्या कहोगे तुम? ये तो सोचा ही नहीं। तुम परफेक्ट हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ पार्टी में क्यों नहीं चल सकते? मुझे अपने अगले इम्तिहान की तैयारी करनी है। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। मामी, उस औरत की स्टैचू को देखो, वो उसका शिकार कर रही है। ये तो अजीब से मुजस्मे है। मुझे ये इम्तिहान जल्दी खत्म करना होगा। मुझे किसी ऐसे शख्स की मदद की जरूरत है जो इस जगह को जानता हो। तुम्हें चाहिए कि अपना ये ड्रेस संभाल कर रख दो, क्योंकि तुम वहाँ किसी मुहाफिज के बगैर नहीं जा सकती हो। मैं चलूंगा, तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा जो तुम जानती हो उस आर्टेमिस टेम्पल के बारे में। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। ये इनका आखिरी मुकाबला होगा। ये तुम क्या कर रही हो? आराम से बैठे रहो अली। तुमने मुझे उस टेम्पल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं अपना तीसरा इम्तिहान कैसे पूरा करूंगा? आई होप तुम जानते हो कि वो असली टेम्पल नहीं है। असली टेम्पल तो जल गया था। तो उस टेम्पल में दाखिल कैसे होते हैं? आर्टेमिस अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में जश्न मना रही थी कि उसके टेम्पल में आग लग गई। ये मुझे आर्टिमिशिया ने दी थी। शायद इसी इम्तिहान का क्लू हो। ये कोई आम अंगूठी नहीं है, ये एक एंगेजमेंट की अंगूठी है। मैंने ऐसी कई बेची है, लेकिन वो फेक थी। वो नकली थी? इसका मतलब मुझे उस नकली टेम्पल में असली चीज तलाश करनी होगी। मैं जानती हूँ कि उस नकली टेम्पल में असली चीज क्या है। आज तो मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये तो लगता है ये मारा जाएगा। बुल का साइज देखा है तुमने? मैं नहीं डरता तुमसे। तो ये बात है। ये क्या करेगा? ये है वो चीज मेरे दोस्त जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा था। कोई इन मुकाबलों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जो कमरा आर्टेमिस को दिया गया था, सिर्फ वही कमरा टेम्पल की असल चीज है। तुम एक शहजादी हो और बहुत खूबसूरत भी। ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ट्राई करके देख लो। जाल डालने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन अगर गिर गए तो मर भी सकते हैं। मेरे कहने पर फ्लेमिंगोस का पिंजरा खोल दिया जाएगा।
और आप सबको सिर्फ एक दफा जाल फेंकने की इजाजत होगी। जो सबसे ज्यादा फ्लेमिंगोस पकड़ेगा मुकाबला वही जीतेगा। अब हमें कोई हराने का सोच भी नहीं सकता। बैल को खोल दिया जाए। चलो मेरे पास आओ। आ जाओ, मुझे मारना चाहती हो ना? आ जाओ। क्या डर गए मुझसे? जीत गया मैं। मुकाबला अभी जारी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। फ्लेमिंगोस का पिंजरा खोल दिया जाए। चलो जाल काट दो। ये क्या, मेरा जाल तो कटा हुआ है। ये कितने प्यारे हैं, मेरा तो उड़ने का दिल चाह रहा है। इंसानों के पर नहीं होते। 3 फ्लेमिंगोस, यानी आज की जीतने वाली टीम लुटार ऑफ नोमेडिया है। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर? तो क्या तुम तैयार हो? ड्रूडो और हक्कान के अलावा और कोई भी बैल को मुकाबले में हरा नहीं पाया। तुम्हें अपने आप को उनसे बेहतर साबित करना होगा। अब जैकल्स टीम की बारी है। देखना, यही जीतेगा, यही जीतेगा। कितना वजन बढ़ा लिया है तुमने। आज यहाँ मुकाबलों का पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ। बुल फाइटिंग का मुकाबला जीतने वाले सिर्फ द वॉरियर्स ऑफ द सन के ड्रूडो। फ्लेमिंगो हंट्स का मुकाबला जीता है स्कॉर्पियन स्क्वाड्रन ने और दूसरी पोजीशन पर है जैकल्स की टीम। लेकिन सबसे अहम मुकाबला कल होगा, जो है 12 सिंघे का शिकार। कल के मुकाबले के बाद असल विनर का फैसला होगा। एंटोनियस की बात सबने सुन ली, अब सो जाए। कटीरिया स्टेबल पॉइंट में हमारे करीब आ चुका है। ये सब उन अहमकों की वजह से हुआ है। एटलीस्ट हमने टीम के लिए कोशिश तो की है। तुमने क्या किया है? तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, कल का मुकाबला बहुत अहम है। उसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि मरीना का निशाना कभी नहीं चूकता। ए लड़की, क्या कर रही हो? ए रुको। हाँ। तुम इसके बदले मुझे कितना दे सकते हो? ये तो नायाब है, इसकी कीमत उससे ज्यादा मिलेगी मुझे। अरे ये दरवाजे पे कौन खड़ा है? किसी ने देखा इसे पहले कभी? मुझे नहीं लगता किसी ने देखा। The Lost Prince